तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बाई यू लूफी क्वाई को स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग दे रही थी, जहां लूफी क्वाई बाई यू के बताए हुए सभी स्टेप को फॉलो करता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड का हैंडल स्वॉर्ड से अलग हो जाता है। इसके बाद बाई यू लूफी क्वाई से कहती है कि अगर तुम उन सभी स्टेप को वापस फॉलो बैक करते हो तो ये हैंडल वापस स्वॉर्ड में लग जाएगा। लेकिन तभी लूफी क्वाई देखता है कि स्वॉर्ड के हैंडल के अंदर कुछ है और वो कहता है कि मैंने ये चीज पहले भी देखी है। तो मिस बाई बताती है कि ये फेरी बुक का एक पेज है। ज़ेंसन मिन के युद्ध के बाद मेरे पिता फेरी बुक के एक टुकड़े को अपने साथ ले आए थे, जिसमें तलवारबाजी के लिए कुल 20 पेज थे और मेरे पिता ने उसे पूरी साल प्रैक्टिस किया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये सुनकर लूफी क्वाई कहता है कि ये तो उनके साथ काफी बुरा हुआ और मुझे लगता है कि ये पेज उसी फेरी बुक का पेज है। और बाई यू लूफी क्वाई को बताती है कि मास्टर जी के पास भी इस फेरी बुक के 3 पेज थे। इसके बाद लूफी क्वाई सोचता है कि सीनियर सिस्टर इन लॉ के फादर के पास फेरी बुक के 20 पेज थे, मास्टर जी के पास 3 पेज, तो बाकी सभी लोगों का क्या हुआ जो उस लड़ाई में थे, जिनमें डेज़फू के 3 मेजर सेक्ट भी मौजूद थे? क्या उन सभी के पास फेरी बुक का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है? तो बाई यू कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि फेरी बुक के सभी स्क्रैप्स यानी पेजों को एक साथ रखा गया था। इसके बाद लूफी क्वाई उस स्वॉर्ड के हैंडल में से फेरी बुक के पेज को बाहर निकालता है, जिस पर एक स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक का नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम था इमोर्टल गाइडिंग ऑफ द वे होता है, और उस पर कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे देखकर लूफी क्वाई काफी हैरान होता है। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम जंगल में एक शख्स को भागता हुआ देखते हैं और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो जंगल में किसी की तलाश कर रहा है और वो कहता है कि उनको यहीं आसपास होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूलिंग फैन अपनी गाड़ी के साथ पहुँच जाते हैं। तभी वो शख्स कहता है कि शायद ये लाल कपड़े पहना हुआ है, यही है लॉर्ड ऑफ विंड, और वो उनके सामने जाकर खड़ा होता है, लेकिन वो लोग उसको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो वो शख्स फैन को आवाज लगाता है और कहता है रुक जाइए लॉर्ड ऑफ विंड। तो ये सुनकर फैन पीछे मुड़कर देखता है तो फैन उस शख्स को देखकर गाड़ी को रुकवा लेता है और वो यूलिंग से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर कितना ज्यादा फेमस हूँ। इसके बाद वो शख्स फैन के सामने आता है और वो फैन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है आपकी यात्रा अच्छी चल रही होगी। मैंने एक बार विले में यंग मास्टर फैन की शैली को देखा था, इसीलिए मैं आपसे एक बार मिलना चाहता था। तो फैन कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुम डायमो विले की बात कर रहे हो। तो वो शख्स कहता है हाँ, और कहता है कि आपकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो फैन यूलिंग से कहता है कि चलो हम लोग डायमो विला चलते हैं। तो वो शख्स फैन से कहता है कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो यूलिंग गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो शख्स गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। वो शख्स फैन को बताता है कि आज कुछ स्कूल के डिसाइबल्स विला में आए थे। तो ये सुनकर फैन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है सीनियर सिस्टर वहाँ पहुँच गई हो? तो वो शख्स बोलता है कि हाँ, आज 2 लड़कियाँ विला में आई थी। तो ये सुनकर यूलिंग काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि ये 2 लड़कियाँ कौन हो सकती हैं? एक तो मिस लीना है, लेकिन दूसरी कौन हो सकती है? तभी उनका मास्टर कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ जाकर देख लेंगे। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम मूजुआन को देखते हैं जो कि एक गेम खेल रहा था। तभी एक सर्वेंट उसको आकर बताती है कि हमारे पैलेस में कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये सुनकर मूजुआन काफी खुश होता है और वो सोचता है कि जरूर ब्रदर फैन आ रहे होंगे, और वो भागकर फैन का स्वागत करने के लिए जाता है। वो फैन को देखकर उसे अपने गले लगा लेता है। वो कहता है ब्रदर फैन, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं और मैं आप सब लोगों को यहाँ देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। इसके बाद यूलिंग गाड़ी से बाहर आता है। जैसे ही मूजुआन यूलिंग को देखता है तो वो उसको भी गले लगाने के लिए जाता है, लेकिन यूलिंग उसे दूर से ही ग्रीट करता है। तो मूजुआन भी उसको ग्रीट करता है और वो उसके टैलेंट की काफी तारीफ भी करता है और वो यूलिंग से कहता है कि ये तुम्हारे पीछे कौन है? तो यूलिंग सामने से हट जाता है, लेकिन मूजुआन उसको पहचान नहीं पाता। तो फैन हंसने लगता है और वो मूजुआन को बताता है कि ये डोंग फैन है। तो मूजुआन डोंग फैन को ग्रीट करता है और कहता है कि आप मुझे ब्रदर मुंह बुला सकते हैं। तो ये सुनकर डोंग फैन कहता है कि ये तो अच्छी बात है और वो अपना चेहरा मूजुआन की तरफ करता है। अब जैसे ही मूजुआन डोंग फैन का चेहरा देखता है तो वो काफी शॉक होता है, जैसे कि वो उसको पहले से ही जानता है, और वो उसका चेहरा देखकर जमीन पर लेटकर उसको ग्रीट करता है। मूजुआन को ऐसा करता हुआ देख फैन और यूलिंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तभी मूजुआन के सर्वेंट वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि लॉर्ड आप इनके सामने क्यों झुक रहे हैं, ये कौन है? तो वो बताता है कि ये मेरे मास्टर हैं और मैं इनका डिसाइबल हूँ, और वो दोबारा से उसको ग्रीट करता है। तो उसके सर्वेंट भी उसके साथ ग्रीट करते हैं। तो वो बताता है कि मेरा केवल एक ही डिसाइबल है जिसका नाम है मोबाइल, इसीलिए तो मुझे मास्टर मत कहो। इसके बाद फैन कहता है इसका मतलब क्या तुम सच में वही हो? तभी यूलिंग कहता है इसका मतलब तुम ही हो मिस्टर कंफ्यूजिनम। तभी डोंग फैन कहता है कि क्या जब हम मिले थे तब मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया नहीं था कि मैं कौन हूँ? इसके बाद फैन कहता है आप तो मिस्टर कंफ्यूजिनम हैं, इसका मतलब आप मेरे पिता से भी बड़े हैं। पर कैसे? आप तो कितने जवान हैं
हैं? तो वो कहता है कि मेरे पास सुंदर रहने की स्किल्स हैं। ये सुनकर फैन और यूलिंग डोंग फैन को घूरने लगते हैं। तो वो कहता है कि तुम लोग मुझे इस तरह मत देखो। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पहले मैं कौन था, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे बड़ा भाई ही कहना। तभी डोंग फैन यूलिंग और फैन से कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए? तो ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों डोंग फैन को ग्रीट करते हैं। इसके बाद डोंग फैन सभी को खड़ा होने का इशारा करता है, लेकिन उसके हाथ से इतनी ज्यादा तेज एनर्जी वेव्स निकलती हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे लुफी क्वाई और बाई यू तक पहुंच जाती हैं। इससे लुफी क्वाई को लगता है कि फैन और यूलिंग वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन बाई यू कुछ परेशान सी लगती हैं। तो लुफी क्वाई उनसे पूछता है कि क्या हुआ। बाई यू सोचती हैं कि किसी स्टूडेंट का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जरूर यहाँ कोई और आया है, और वो वहाँ से उड़कर देखने जाती है कि कौन आया है। इसके बाद हम मुजुआन को देखते हैं जो कि डोंग फैन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मुझसे मिलने यहाँ आए हैं। आप नहीं जानते कि मैं आपको यहाँ देखकर कितना खुश हूँ। तभी डोंग फैन कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी वहाँ बाई यू भी आ जाती है। तभी डोंग फैन बाई यू को देखता है और बाई यू डोंग फैन को देखती है। तो बाई यू डोंग फैन पर अटैक कर देती है और इस अटैक की वजह से मुजुआन के सर्वेंट दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद हम डोंग फैन को देखते हैं जो कि बाई यू को देखकर कहता है कि सुंदर लड़की, मेरा नाम डोंग फैन साओ यून है और मैं एक यात्री हूँ जो पूरी दुनिया की यात्रा करता है। तभी बाई यू गुस्से में कहती है, तुम ओरिएंटल वैन लिन। तो डोंग फैन कहता है कि मेरा नाम डोंग फैन है। ओरिएंटल वैन लिन को मेरे मास्टर ने चेंज कर दिया है और मुझे लगता है कि आप बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हैं और मुझे आपका यह स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बाई यू कहती है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें कैसा लग रहा है। डोंग फैन कहता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे मेरे जवानी के दिन याद आ रहे हैं। तो बाई यू डोंग फैन को चुप रहने के लिए कहती है और बाई यू इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वहाँ पर इतनी तेज तूफान आने लगता है कि लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी भी डोंग फैन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी बाई यू डोंग फैन पर अपनी फिंगर शॉट से अटैक करती है, लेकिन डोंग फैन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।起来吧。谁管你喜不喜欢？东方文林，我本叫东方小月。最疼爱的弟子死了，什么都不应该成为理由。竟敢徒手挡我的剑！这就是你当年不下山的理由？最疼爱的。难道是两位师兄来了？一人打出了上林天宫啊！你二师兄因为那一战而真。 有很多江湖众人观战，最后一刻，两人同时收剑，打成试试啊！剑仙，放好，以后你的剑术我来教。剑仙要教我剑术啊？这身剑法只有3。